कैलाश गहलोत तो आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे होंगे कि वो पूछताछ जो हो रही थी, जो भी क्वेश्चंस और जो भी सवाल ईडी ने पूछे एक्साइज पॉलिसी के बारे में, उन सभी का जवाब दिया गया और हर तरीके से कोऑपरेट किया गया। कितने घंटे तक पूछताछ चली सर आपसे? अब देख लीजिए, सुबह 11:30 बजे से लेकर साढ़े नहीं सीएम साहब से के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं कराया गया। सिर्फ जो जितने भी एक्साइज पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी ईडी के सवाल थे वो उन्होंने पूछे, जिनका मैंने पूरी जो भी मेरे बेस्ट तरीके से सवाल के जवाब मैंने दिए हैं। आरोप लगे कि जो लेकर पॉलिसी बनी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसका आप हिस्सा थे और विजय नायर आपके आवास पर रह रहा था, उसको लेकर देखिए, मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंत कुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइंस में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है, ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी ये स्टेटमेंट था और आज भी मेरा ये स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को लेकर क्या सवाल हुए? नहीं, मेरा किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग आमना सामना नहीं कराया गया। सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर क्या सवाल हुए आपसे? नहीं, सवाल क्या थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स हैं। ईडी ने क्या बोला, दोबारा बुला सकते हैं क्या या पूरी? ईडी तो किसी को कहीं भी बुला सकता है। आप पहले समन पर आज आ गए, सीएम साहब 9 समन के बाद आए, तो ये कहते रहे कि इलीगल समन है, इलीगल जांच है। आपको क्या लगता है, आप पहले समन पर हाजिर हुए पूछताछ के लिए? ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज ए मिनिस्टर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं असेंबली प्रोसीडिंग में, तो वो कह के मैंने समय मांगा था। और जब ये करते रहेंगे सर, नहीं बिल्कुल करते रहेंगे, इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं। केजरीवाल जो को भी पहले समन पे ही आ जाना चाहिए था, इतना 9 समन को इलीगल नहीं बता रहे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, एक और चीज़ है, आप सीनियर नेता है, आतिशी भी सीनियर नेता है। पूरा मामला गोवा के इलेक्शन को लेकर के ईडी बता रही है कि गोवा के इलेक्शन में फंडिंग हुई। एनडी गुप्ता की जो स्टेटमेंट है उसमें वो बोले हैं या तो पार्टी के नेशनल कन्वीनर जानते थे या तो स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट इंचार्ज जानती थी। डू यू थिंक आतिशी कुड बी द नेक्स्ट वन हु कुड बी कॉल्ड? बिकॉज़ I would not like to comment on this because I have never been part of the campaign as such. और गोवा में के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है और इसके मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है कोई भी चीज़ की गोवा में कौन स्टेट इंचार्ज था या कौन प्रभारी था या क्या वहाँ एक्टिविटी चल रही थी। तो इसके बारे में मेरे चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है कोई चीज़ और मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मेरे लिए कहना कुछ उचित नहीं है। आई वॉज पार्ट ऑफ द GM, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द GM इसीलिए। सर, साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है उससे जुड़ा कोई सवाल आपसे किया गया कि साउथ लॉबी से 100 करोड़? क्या सवाल किए गए मैं आपसे ये शेयर नहीं कर सकता। थैंक यू। आपकी मुलाकात करवाई गई सर? नहीं। ये कैलाश परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जो ईडी के समन पर, जैसा उन्होंने बताया कि दूसरा समन था और दूसरे समन पर वो पहुंचे, उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया, अपने बेस्ट तरीके से जवाब दिया है। प्रमोद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, जो तमाम बातें परिवहन मंत्री द्वारा वहां से बताई गई है, एक बार आप भी बताइए।